राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं कोमल वैष्णव स्वागत करता हूँ आपको आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम बाय कोमल सर। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 6 की शुरुआत करी थी, जो कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसी के बारे में मैंने बोला था कि हम अगली वीडियो में कोई एक प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। जो इस प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय से सीधे बोर्ड कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आज की वीडियो आपके डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन उस वीडियो से आपको डायरेक्ट बोर्ड का प्रश्न मिलेगा 10 मिनट। अगर इस वीडियो को आप पूरी देखोगे तो आपको कक्षा 10 के बोर्ड प्रश्न कर सकते हो आप डायरेक्ट वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो में ध्यान दें, हम पढ़ेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता ये प्रमेय हमें डिटेल में समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहो तो देख सकते हो, उदाहरण में मिल जाएगा आपको। प्रमेय सोल्व करके दी गई है किताब में, वो देख लेना आप। कभी कभी क्या होता है, वो प्रमेय पूछ लेता है डायरेक्ट, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बताइए या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम बताइए, तो आप बता सकते हो डायरेक्ट। परंतु ज्यादातर क्या होता है, वो प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो बिल्कुल सिंपल आता है, उसको हमें बस समझना होता है, जिसमें हम उसे आसानी से सरल कर सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है, यदि कोई एक त्रिभुज देगा, वो आपको त्रिभुज ए बी सी, ए सी पर कोई बिंदु है पी और बी सी पर कोई बिंदु है क्यू, दोनों को क्या करा, मिला दिया। तो प्रमेय ये है आपकी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। प्रमेय ये है कि यदि ए बी समानांतर है पी क्यू के, मतलब वो आपको देगा कि ए बी समानांतर है पी क्यू के, तो प्रमेय ये बोलती है कि ए पी अपॉन सी पी बराबर होगा बी क्यू अपॉन सी क्यू के। मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होगी, परस्पर समानुपाती होगी। दोनों का अनुपात क्या होगा, समानुपाती। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो अपन आगे करेंगे। बोर्ड कक्षा में पूछा गया प्रश्न ही बताऊंगा मैं आपको, परंतु उससे पहले क्या होता है, ये प्रमेय है, इसका विलोम भी है। इसका विलोम क्या है, इसका विलोम ये है कि यदि वो आपको दे देता है ए पी अपॉन सी पी बराबर है बी क्यू अपॉन सी क्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी समानांतर होगा पी क्यू से। अब ये केवल 4 बातें, 2 ही बातें हैं, जो ये और ये याद रखनी है, हमें क्या करनी है, याद रखनी है। और वो आपसे प्रश्न कैसे बोलेगा, प्रश्न वो आपको देगा, जैसे वो दे देगा ए बी समानांतर है पी क्यू के, ए पी दे देगा वो आपको, सी पी दे देगा वो आपको, बी क्यू दे देगा और सी क्यू पूछ लेगा आपसे, जिसमें बस 2 मिनट का सवाल नहीं है। एक एक यूँ मान लो, वो सवाल करना आपके लिए बहुत आसान है, परंतु कब होगा आसान, जब आपको प्रमेय पता होगी। तो हम एक बोर्ड, जो पिछले वर्ष बोर्ड कक्षा में प्रश्न आया था ना, वो देख के हैं, उसके बाद आप अंदाजा लगाना कि ये प्रमेय कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ हाँ, तो बच्चों ये रहा प्रश्न जो पिछले वर्ष 2025 में बोर्ड 10वीं बोर्ड में आया था। अब इस प्रश्न में क्या पूछा उसने हमसे कि यदि डी समानांतर है बी सी के, तो x का मान याद करो। तो यदि हमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पता है, तो हमें ये पता है कि इससे क्या होगा, अगर ये दोनों भुजाएं समानांतर है तो हमें पता है, क्या पता है हमें, वी नो दैट कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें क्या है, पता है। कैसे पता है, यह लिखना पड़ेगा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है। अब एडी का मान कितना है, x प्लस 2, उसके बाद में डीबी का मान कितना है 6, एई का मान कितना है 4 और ईसी का मान कितना है 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, केची गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 8x, 8 को इससे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 चौक कितना हो गया 24, 8x प्लस 16 बराबर 24।
तो 8x बराबर क्या हो गया, 24 माइनस 16। 8x बराबर क्या हो गया, 24 में 16 गया तो 8, और x बराबर क्या हो गया, 8/8 बराबर 1। अब x बराबर 1 आ गया है ना, परंतु हमारे मान क्या है, AD बराबर क्या है, हमें तो निकालना x बराबर कितना है, 1। तो x बराबर 1 हमारा मान आ गया। अगर वो हमसे पूछता कि AD का मान निकालो, तो AD का मान कितना आया, x प्लस 2। तो AD बराबर कितना आ गया, 1 प्लस 2 बराबर 3। ठीक है, यही था हमारा सवाल। अब देख लो आप जरा सी, केवल ये बात हमें ज्ञात हो तो हम ये सवाल कर सकते थे ना, परंतु याद नहीं हो तो हम नहीं करते। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नावली 6 को छोड़ ही देते हैं, पर छोड़ना नहीं है अपन को, केवल ये एक प्रमेय याद रख लो, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसकी वजह से आप सवाल कर सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी तो धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राम।